रियल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या होगा? रियल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? लाइफ का मीनिंग जो व्यक्ति जान जाता है ना कि रियल मीनिंग ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें ऐसी ही है। मैं क्यों कर रहा हूँ पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, पर यही रीच पर्सनैलिटी दिखाती है, रीच माइंडसेट कि एक एंटरप्रेन्योर या एक फिलोसोफर सोचता कैसे है रियलिटी में। ऑलवेज थिंक कैसे करना है हमें और चिंतन कैसे करना है। जो जान जाता है कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ पूरी दुनिया में, जो जान जाता है कि मुझे दुनिया के संग नहीं रहना, आइसोलेशन रहना है, वो कुछ न्यू लाता है। ये एवरी फॉर्म में हमें दिखता है, एवरी टाइम दिखता है हमें। यही है लाइफ का इंट्रैक्शन कि लाइफ हमें इन्फ्लुएंस ना चाहकर भी इन्फ्लुएंस कर देता है। और जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं तो कुछ अलग इन्फ्लुएंस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर होते हैं। फर्स्ट इन्फ्लुएंसर वो जो दुनिया के साथ इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। सेकंड इन्फ्लुएंसर वो जो दुनिया से विरुद्ध इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। थर्ड इन्फ्लुएंसर वो जो ना चाहकर भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। जो दुनिया के संग इन्फ्लुएंस हो रहा होता है वो है पुअर, जिसे दुनिया कहती है। जो दुनिया के से विरुद्ध इन्फ्लुएंस हो रहा होता है वो होता है रिच, यानी गॉड, सॉरी डेविल। और जो दुनिया से ना चाहकर भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है वो कहलाता है गॉड फादर। दैट मीन एक्सट्रीम रिच। एक एक्सट्रीम रिच कौन है? जान क्या है, मैच्योरेशन आ गई है समय के साथ। डेविल कौन है? समय से पहले पनप गया है। समय कहता है, समय क्लैरिटी देता है। कहने का तो पूर्ण ब्रह्मांड स्वयं है, मैं बता सकता हूँ, पर यही समय और परिस्थितियाँ जोड़ दी तो ये स्वयं होने अनंत कालों तक बढ़ जाएंगे, अतः सदाशिव तक। और इसके मुख्यतः रूप अनेक हो जाएंगे, अनगिनत, क्योंकि रूप ही ज्ञान देते हैं और ज्ञानों से ही रूप पनपते हैं। जब जब मैं कोई कल्पना करूँगा, जब जब मैं कोई चिंतन करूँगा तो रूप बदलेंगे। रूप मतलब पर्सनैलिटीज़। पर्सन नहीं बदलेगा, पर्सन एक ही है, रूप बदलेगा, कपड़े बदलेंगे, वस्त्र बदलेंगे। जैसा चिंतन वैसा मन की अवधारणा बदलेगी। मन कौन से? 2 मन हैं, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस। तो ये अंतर है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड फोर्स माइंडसेट कहलाता है। माइंडसेट मतलब मन, किसी भी तरीके का विचार, किसी भी तरीके की प्रभाविकता, ये सब मन होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड क्या प्रभावित होता है? नहीं होता, क्योंकि अनकॉन्शियस का मतलब ये है जो माइंड नहीं कहलाता। हम उसे कह देते हैं अनकॉन्शियस माइंड कि चेतना के विरुद्ध, और वास्तविक नाम पे सोल, चेतना के विरुद्ध होती है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा है, समझने लायक है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा समझने लायक है, समझो थोड़ा। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे समझने लायक है जैसे कि जो मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्शियसनेस वो, मैं कुछ देख रहा हूँ, किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, रिलेट हो रहा हूँ और संबंध बना रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बिल्ड करके अपने अनुसार चला रहा हूँ। ये है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कैसे मैं चीज़ें बनाऊँगा, किस तरीके से बनाऊँगा, तो ह्यूमन ट्रेड किस तरीके से वर्क कर रही है, और कोई चीज़ को कोई मैं ऑपरेट कर रहा हूँ या मेरी पूरी बॉडी को जो ऑपरेट कर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड। और फिर इसके बाद थर्ड करेक्टर कौन सा आएगा? इनकॉन्शियस माइंड। किसी भी तरीके की रिकवरी, किसी भी तरीके की वर्किंग का मैं काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को बिल्कुल रिपेयर कर ले रहा हूँ, है आप अपनी बॉडी को किस तरीके से इनकॉन्शियसली ऑपरेट कर पा रहा हूँ, ये है इनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड क्या हो गया? सोल कौन होती है? सोल रिलेटिवली आपकी बॉडी से मैटर नहीं करती, डज नॉट मैटर योर बॉडी, आपकी बॉडी से मैटर नहीं करती। फिर सोल कहलाती कौन है? सोल कहलाती कौन है? आपकी आइडेंटिटी प्योर, जो सीख रही है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, वॉचर, जो इन्वॉल्व नहीं करता बॉडी से। मैंने कहा था वॉचर, क्रिएटर, ऑपरेटर एंड कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन? कंट्रोलर कौन? क्रिएटर कौन? मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कल्पना बना रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ऑपरेटर वो जो मुझे ऑपरेट कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। कंट्रोलर कौन? इनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड कौन हो गया? जो वॉचर है, वॉच कर रहा है, देख रहा है। क्या वॉचर का काम और कुछ नहीं है, देखना है, समझना है, उसके हिसाब से रूप बदल लेने हैं। या तो क्रिएटर का रूप बदलेगा, या ऑपरेटर का, या बोथ का। कंट्रोलर ऑलवेज यू ठीक 2 ही माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। फोर्थ माइंड सेट वाला कॉन्शियस स्वयं कहलाता है, दूसरा अहम होता है सबकॉन्शियस माइंड।
इनकॉन्शियस कौन कहलाता है? अहम का ही रूप, ऑपरेटिंग सबकॉन्शियस का ही रूप। और सबकॉन्शियस देख लो, आपकी पर्सनैलिटी बदल देगा, वो बदल देगा, पर इनकॉन्शियस आपकी बॉडी बदल देगा, और अनकॉन्शियस पूरी शरीर ही बदल देगा, जगह ही बदल देगा, स्थान ही बदल देगा। क्यों? समझ लो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ये होगा मेरे संग, वो होगा, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? प्रैक्टिकली क्या होगा, रियलिटी में क्या होगा। इनकॉन्शियस माइंड कहेगा कोई दिक्कत नहीं, रियलिटी बनाते चले जाते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड कहेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं बन सकते, कोई और जगह बन सकते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ये व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति, इसके सामने ये चीज़ दिख रही है, थोड़ा व्यू बदलो। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ये दो बंदे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरे सामने कोई व्यक्ति मुझसे आर्गूमेंट कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ये दो बंदे आर्गूमेंट कर रहे हैं, दो में से एक मैं ही हूँ, ठीक है, इस तरीके से बात करेगा। इनकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? देखो ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, साइड एंगल में आ गया, ठीक है, मतलब पूरे धरती की तरफ से देखेगा, देखो इस प्लेनेट में ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। अनकॉन्शियस क्या होगा? यूनिवर्स में कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और इसकी तरह अनेकों बात कर रहे हैं, और अनेकों रूपों में मैं ही हूँ। दिस इज़ द फॉर्मेशन जो मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है सोल कनेक्टिविटी। इससे फ़ायदा क्या है? सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में काम आएगा। हाँ जी, आई एम इन्वेंटर, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में काम आएगा। आज नहीं तो कल देखूँगा, कल नहीं तो 10 साल बाद देखूँगा, सॉफ्टवेयर ऐसा बिल्ड करूँगा। सॉफ्टवेयर है क्या? कुछ नहीं है, दिस इज़ द इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर, कनेक्शन ऑफ हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को कम्युनिकेट करा सके एक दूसरे से, इंस्ट्रक्शंस पे सेट कर सके, किसी पर्टिकुलर वर्क और स्पेसिफिक टास्क के लिए किसी प्रोग्रामिंग रूप में दिखा सके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे। दिस इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, एक प्रोग्राम ही है जो रन कर रहा है। एक बैंकिंग प्रणाली दो जनों को कनेक्ट कर ली है, ये कनेक्शन ही सोल ऑफ वेब ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, ये सब कनेक्टिविटी है। अब क्या सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मेक करा जाएगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर को डायमेंशनली कनेक्ट करें। कैसे डायमेंशनली कनेक्ट? डायमेंशनली कनेक्ट कैसे करना है एक सॉफ्टवेयर? एक हार्डवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा हार्डवेयर, फोर्थ हार्डवेयर, फाइव हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कई फॉर्मों में होता है। एक तो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट को जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मैकेनिज्म पे वर्क करता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मैकेनिज्म पे वर्क करता है, ये है कंपोनेंट। अब मैनी कंपोनेंट, मैकेनिज्म किस पे काम करता है? मैकेनिज्म मतलब सेट ऑफ फंक्शंस पे। ये फंक्शंस क्या है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्न ऑफ ए इनपुट एंड एन आउटपुट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोसेस विल बी रन एंड स्टोर्ड द मेमोरी कॉल्ड योर रजिस्टर्स या फंक्शंस। फंक्शंस कुछ नहीं, एक मेमोरी को स्टोर करके किस तरीके से वर्क कराना है, ये पूरा एक प्रणाली फंक्शन है। फंक्शन मतलब एक तरीके का काम करने वाले, अनेकों एक तरीके का काम कर रहे हैं। रिपीटेशन ऑफ लाइफ को हमेशा समझो इसी तरीके से चलेगी। कंप्यूटर कुछ नहीं है, मायावी विज्ञान है, मायाओं को घुमाया जा सकता है मायाओं की तरफ। ये लाइफ है मेरी, और आई एम द गॉड फादर, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि कैसे कंट्रोल करना है। ट्रांजिस्टर लाइफ में जाओ, द लाइफ ऑफ ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर काम क्या कर रहा है? सिग्नल अप एंड डाउन। मैनी ट्रांजिस्टर, लाखों ट्रांजेक्शन काम क्या कर रहे हैं? सिग्नल अप एंड डाउन। अरबों ट्रांजेक्शन, लाख ये काम कर रहे हैं, लाख अलग काम कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। एक जला तो दूसरा बंद हुआ। डिस्प्ले में जाओ, फिगर बन गई, अलग अलग मैट्रिक्स बन गए। और डेवलपमेंट में जाओ तो एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ टास्क प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब अलग वर्ल्ड में जाओ, सीपीयू के अंदर जाओ, डिस्प्ले का मॉनिटर का काम हुआ, अब सीपीयू के अंदर जाओ, मदरबोर्ड के अंदर देखा सीपीयू ALU चल रहा है। कैसे चल रहा है? ट्रांजिस्टर, स्मॉल ट्रांजिस्टर सिग्नल दे रहे हैं, ट्रांजिस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑन ऑफ में चल रहे हैं। ये चला, रजिस्टर में गए, मेमोरी स्टोर कर रहे हैं, दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद ऑन हो रहे हैं, अलग अलग तरीके। ये सब एक एक ट्रांजिस्टर, एक एक ह्यूमन मानो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यू आर द गॉड फादर। लाखों जनों की ज़िंदगी महत्व मत दो, क्योंकि अगर लाखों की महत्व दोगे तो स्वयं की महत्वता खो दोगे। यह वास्तविकता है। मतलब कि अगर सबको सम्मान दोगे तो खुद का सम्मान खो दोगे, और ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। सबको सम्मान दोगे, खुद का सम्मान खो दोगे।
तो प्योर गॉड नहीं बनना, ना ही प्योर डेविल बनना, बैलेंस पॉइंट बनाना है। आई एम द गॉड फादर। इसलिए आई एम नॉट अ गॉड ओनली, आई एम नॉट अ डेविल ओनली, आई एम द गॉड फादर। दिस इज़ माई लाइफ। क्या आई एम द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ? मैं एक कंट्रोलर हूँ, ना ही मैं ओनली क्रिएटर हूँ, ना ही मैं ओनली एक ऑपरेटर हूँ, मैं एक बॉथ हूँ। आई एम द कंट्रोलर एंड आई एम द वॉचर। जब मैं दुनिया से अलग हूँ, मेजरली क्या थिंक करना है कि सॉफ्टवेयर भी ऐसी है, पूरा मॉनिटर पे तो हम हो कि हुआ ठीक है। अब बात आई रेडिएशन में, नेटवर्क में। एक पिलर सिग्नल भेज रहा है, टावर क्या वर्क कर रहा है वहाँ पे? पर्टिकुलर टाइप की इंजीनियरिंग, पर्टिकुलर टाइप की स्किल जिसने उसे डेवलप करा है, पर्टिकुलर टाइप का मैकेनिज्म एक कंपोनेंट्स पर वर्क कर रहा है। वो कंपोनेंट्स करंट ले रहे हैं या रेडिएशंस ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रांजिस्ट कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं हमारे कंप्यूटर तक की एक फील्ड ऑफ एनर्जी तक कनेक्टेड हो रही है। और यही सॉफ्टवेयर ही कहलाती है, ये भी सॉफ्टवेयर ही है। क्यों? क्या करंट कम छू सकते हैं? क्या रेडिएशन कम छू सकते हैं? एक रेडिएशन दूसरे रेडिएशन से आ सकती है, एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन तक फिट हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। कैसे? क्योंकि इसे हम छू नहीं सकते और इसी के द्वारा एक इल्यूजन पैदा होता है। एक एक पार्टिकल द्वारा दूसरे पार्टिकल तक इंफॉर्मेशन जाती है। क्यों? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से प्रभावित होता है। ये प्रभावित क्या है? रूप बदल गया तो मतलब अनेकों जीव एक कार्य कर रहे होते हैं और कहने को पूरा एक कंप्यूटर बिल्ट हो रहा होता है। एक माउस के अंदर जब भी हम बटन दबाते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन पुश करती है। जब भी वो किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं तो उसके अंदर जाके वहाँ पे भी रजिस्टर्स वर्क करते हैं अथवा फंक्शंस वर्क करते हैं और देन कोई चीज़ हमारे माउस ट्रिगर करता है किसी चीज़ को। माउस कीबोर्ड की एक एक कीज़, किस तरीके का सिग्नल, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में जाके कनेक्ट होती है। छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर तक कनेक्ट हो रहा है। कैसे? हार्डवेयर के इंटरेक्शन, सारे कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द 2 पॉइंट्स, दो ही रूप है, एक सॉफ्ट टिश्यू का, एक हार्ड टिश्यू का। हार्डवेयर कौन? मानवीय भाषाओं में स्वयं, और सॉफ्टवेयर कौन? दिव्य भाषाओं में अहम। तो स्वयं और अहम अतः दुनिया बना रही रियलिटी। मैंने पहले कही थी स्वयं और अहम का ज्ञान तो अनंत काल होता क्या? क्लैरिफिकेशन और क्लियर होता चल जाएगा कि इल्यूजन्स कौन पैदा करता है, इल्यूजन कौन है, वास्तविक कल्पना कौन है? सॉफ्टवेयर। और वो अपने आप को समझता है कि आई एम द रियल। और हार्डवेयर जो असलियत है वो केवल अपने आप को कल्पना समझने में लग जाता है। इसलिए मैंने कहा था जो व्यक्ति कहता है आई एम द ह्यूमन वो दिव्य होता है। जो व्यक्ति कहता है आई एम द सुपीरियर, आई एम द गॉड, आई एम द ऑल ऑफ डेस्टिनी, वो वास्तविक ह्यूमन होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्या है मेरी मीनिंग ऑफ लाइफ? यही है कि आई एम द गॉड फादर। हर एक चीज़ जानता हूँ, इसलिए हर एक चीज़ से अलग हूँ। आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंस, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, इसलिए मैं इन्फ्लुएंस करना जानता हूँ। क्या ठीक करना है, क्या मेक करना है, ये मुझे मेक करती है, बनाती है। जब भी मैं सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, एक्ट करता हूँ, तो समय अपने आप चलता है। अवधारणा सिंपल सी है, स्ट्रैटेजिकल एक्ट विद द लॉन्ग टर्म एंड अवे अमेजिंग रिटर्न्स। दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज इक्वल टू लाइफ। लाइफ ही तो गैम्बलिंग है कि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ और स्ट्रैटेजी बनाता हूँ और जब भी मैं कुछ एक्ट करता हूँ, उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, दैन मैं कुछ मेक करता हूँ, टाइम। जब मैं कुछ परचेज़ करता हूँ, टाइम। जब मैं टाइम परचेज़ करता हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न मिलता है समय के बाद, क्योंकि मैं टाइम के अलावा सब कुछ मांग लेता हूँ। नदी वो पहलू है कि जिसको मैं काबू करके नदी से कहता हूँ मुझे जीवन चाहिए, मुझे वो चाहिए, और सब नदी मुझे सब देती है, क्योंकि नदी से पूरी दुनिया बनी है। नदी है तभी दुनिया है, यदि नदी नहीं है तो दुनिया भी नहीं है। धरती तभी है जब उसमें पानी है, ये पानी नहीं है तो धरती भी नहीं है। और ये रियलिटी है कि बाकी ग्रहों में तो जल की एक बूंद भी नहीं है, और जिस पर जलों की बूंदें पा जाए तो वहाँ जीवन मिलना आसान है, क्योंकि जल वहीं ठहरेगा जहाँ वातावरण अनुकूल होगा। जल की फॉर्म बहुत है,
जल की फॉर्म बहुत है, एसिडिक भी होता है, पर एसिडिक में भी कीड़े मकोड़े पनप जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उस लेवल के आ जाएंगे। पर जल ये मतलब फ्लो, एक फ्लो मतलब कि देखो लाइफ को हम हमेशा फ्लोंट बनाते हैं, फ्लोवेबल बनाते हैं, मूवेबल बनाते हैं। अभी फ्लो ऑफ लाइफ क्या हो गया, लगातार चलते जाना, कंसिस्टेंसी एक लाइफ की तरह दर्शाते रहना। एक प्रकृति एक मैकेनिज्म को ख़राब कर रही है, मैं मैकेनिज्म को रिपेयर कर रहा हूँ, वो ख़राब करे जा रही है, मैं रिपेयर करे जा रहा हूँ, ख़राब करे जा रही है, मैं रिपेयर करे जा रहा हूँ। दिस इज़ द वे ऑफ बैलेंस, दिस इज़ द फ्लो। व्हाट इज़ द फ्लो? हर एक चीज़ फ्लो है, फ्लोएंट हर चीज़ है। सॉलिड भी फ्लो होता है, सॉलिड ऑफ मटेरियल को मूव कर दो, लिविंग बीइंग बन जाएगा। सांसें भी फ्लो हो रही है, एवरी पार्टिकल फ्लो हो रहा है, तभी लिविंग है। पंखा भी फ्लो हो रहा है, मूविंग कर रहा है। तो एवरीथिंग मूवेबल से बनी है। जब भी मैंने कहा था निरंतर सारी एक चीज़ बनी है। नारायण ने धरती ब्रह्मांड बनाया है, शिव ने नहीं, क्योंकि शिव स्थायी है। सॉलिड स्टेट एनर्जी का फुल सोर्स है, पर उस सोर्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे फ्लो करना पड़ेगा। फिजिक्स के अंदर जाते हैं, एक फ्लोएंट पार्टिकल केमिस्ट के अंदर अगर केमिकल में देखा जाए तो केमिकल की इंट्रैक्शन मटेरियल की स्टेबिलिटी बता रही है, टेंडेंसी बता रही है। वो टेंडेंसी सॉलिड फॉर्म में, उस सॉलिड फॉर्म को अगर हम फ्लो करवा दे जाए, अगर रिएक्शन करवा दे जाए, तो वो अलग अलग तरीके की फॉर्म्स चेंज करेगा। एवरी पार्टिकल को अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर में हम चेंज कर सकते हैं। प्रेशर क्या? दबाव। एक मटेरियल के दूसरे मटेरियल द्वारा जो इम्पैक्ट जा रहा हो, ये इंट्रैक्शन जा रही हो, वो प्रेशर होगा। और टेम्परेचर कई सारे पार्टिकल द्वारा अदृश्य रूप से जो इन्फ्लुएंस जा रही हो या इंस्ट्रक्शन जा रही हो, वे टेम्परेचर होगा। इंस्ट्रक्शंस एंड इंट्रैक्शन व्यवहारिक होती है और इंस्ट्रक्शंस व्यापारिक होती है। व्यापारिक कौन है? अहम। और व्यवहारिक कौन है? स्वयं। इंट्रैक्शन ही इंस्ट्रक्शन कहलाती है, पर मेजरली कमांड में स्वयं से ही एम बन पाए। कौन है? दोनों मैं ही हूँ। मीनिंग ऑफ लाइफ क्या जानना था? देखो पहले तो हमें ये समझना है, जो मेजरली मुझे बात कर रही है, तुम कमा कितना भी रहो, इन्वेस्ट करो ऐसी जगह जहाँ समय खरीदो। तुम्हारा मोटिव बाय ऑन टाइम होना चाहिए, ओनली टाइम को बाय करना। अब टाइम बाय क्या है? समय खरीदना। समय खरीदोगे तो अभी समय खरीदना कैसे होगा? समय खरीदना कैसा हो गया? 250 रुपये की EMI बनी, 3 साल तक स्कूटी की 250 रुपये की EMI बनी, 3 साल तक स्कूटी की। ठीक है, कैसे इस 3 साल को 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में कन्वर्ट कर सको? दिस इज द बाय ऑन टाइम। देखो बाय ऑन टाइम कुछ नहीं है, बस यही है, मैं अकेला कमा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, 700 रुपये दिन का, 750 रुपये दिन का। मान लो मेरे संग एक बंदा और जुड़ गया कि भाई पहले तुम्हारी जो लोन है या जो भी तुम्हारी चीज़ है उसको कंप्लीट करा दे। मैंने कोई गलत चीज़ नहीं खरीदी, एसेट खरीदा है, ठीक है। अब 750 तो नहीं, 1500 रुपये डेली आ रहे। मैंने कहा 1500, मेरे पे लोन है 2.5 लाख का, 3 साल का, ये 240 का मान लेते 3 साल का। मतलब 250 रुपये पर डे के हिसाब से अगर मान के चले तो 2,73,000 का। अगर मैं इसको 1500 से डिवाइड कर दूँ, सिर्फ 182 दिनों में ये लोन ख़त्म हो जाएगा। 3 साल का लोन 180 दिनों में ख़त्म हो गया। 3 साल का लोन 180 दिनों में ख़त्म हो गया। 180 दिनों में 3 साल का लोन।
1500 रुपये के हिसाब से 3 साल में ख़त्म हो गया। 3 साल में ख़त्म। दिस इज़ द कंपनी बेनिफिट। ये कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है। भारत में और विदेश में अंतर यह है, मैंने अगर किसी को 1 लाख की सैलरी दे रहा हूँ ना, और ऐसे 10 बंदों को दे रहा हूँ, मैंने उनसे कहा तुम आज मुझे 10,000 रुपये दे दो, 1 साल बाद मैं तुम्हें इसी 10 के 15 करके दूंगा, मतलब हर महीने 15,000 रुपये दूंगा। दे देंगे, क्योंकि कुछ तो देंगे जो कि अपनी 1,05,000 की सैलरी करा लेंगे। पर भारत में एक ऐसा सीन है जहाँ नहीं देंगे। और नहीं देंगे का मतलब क्या है, माँ 1 लाख कमाने के बाद भी 10,000 नहीं दे सकते। उन्हें एम्प्लॉय बनना ही पसंद है। पार्टनरशिप, ओनरशिप बनते कौन है? जो इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा ओनर होते हैं, और जो ब्रोकर होते हैं वो हमेशा एक्सपर्ट कहलाते हैं, इसलिए वर्कर या एम्प्लॉय होते हैं। तो लाइफ कोई बुरी नहीं है। मैंने कहा आप भी एक ट्रांजिस्टर हो, अगर एक ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो गया किसी चीज़ का तो ये डिस्प्ले अच्छे से नहीं दे पाएगी, ये मैकेनिज्म परफेक्ट नहीं चला पाएगा। तो परफेक्ट का मतलब है एक चीज़ साथ में काम कर रही है तभी परफेक्ट है। और ये वीडियो है, ये गेम है, ये लाइफ है। इसको जितना प्रोडक्टिव बनाए उतना हमारा महत्व है, उतनी हमारी इम्पोर्टेंस है। बट रियलिटी में वॉचर की नज़र में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज वॉचर इज़ वॉचर। सोल के मैटर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता। ये एक ज्ञान है जो वो क्लैरिटी लिए जा रहा है समय के साथ, स्वयं और एम के लिए कोई मतलब नहीं रखता। और जो जान जाता है वही ओनर कहलाता है। ठीक, एक अमीर व्यक्ति के लिए गरीब व्यक्ति कोई भी मतलब नहीं रखता। और ये हकीकत है, ये लो है नेचर का जो हमारी प्रवृत्तियों में दिखता है। अब या तो 2 बंदे आ जाए जो मेरे टाइम को कम कर दे, रिड्यूस कर दे, टाइम परचेस करवा दे मेरा, या मैं ही 250 की EMI को 700 करके, 800 900 करके जल्दी ख़त्म कर दूँ। दिस इज माई कंटिन्यूटी कि मैं कितना परफेक्ट हूँ। पर एक समय के बाद मैं भी ठहर जाऊँगा। बट ये वे है कि फिर मैं क्या करूँ, एक ही के भरोसे, काम के भरोसे ना बैठूँ, अलग अलग तरीके ढूंढूँ, अपने आप को इवेंचुअली चेंज करूँ और उसके रिलेटेड योग्य बना दूँ। कि टाइम मेक करना सीखूँ, टाइम बनाना सीखूँ, टाइम क्रिएट करना सीखूँ। तो जितनी जल्दी टाइम क्रिएट करेगा उतनी जल्दी रिच बनेगा। टाइम क्रिएशन ही कहलाते हैं। जैसे समय में काबू कर लिया, उसने पूरी ब्रह्मांड में काबू कर लिया। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल्स में देखा जाता है, नदियों के किनारे जो कॉलोनियाँ हैं वो बहुत विकसित है, बहुत डेवलप्ड है। जैसे मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, बंगाल होगी, ये सारी चीज़ें सब बने। नदी तो एक धरती तक है, समय तो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। मैं कहता हूँ समय पे जिसका काबू हो गया पूर्ण ब्रह्मांड पे उसका काबू हो गया। तो समय कैसे पाना है? समय ऐसे ही पाना है कि एक एक्सट्रीम रिच पर्सन समय देखता है। समय क्यों? क्या समय उसकी काबिलियतों के संग और महंगा होता चला जाता है? या हाँ, 270 का लोन है, कल को ये 370 का भी हो सकता है। कल को हो सकता है पूरी मार्केट क्रैश कर गई तो ये लोन 1500 का भी हो सकता है। यहाँ तो समय की वैल्यू गिर गई, नहीं गिरी, मनी की वैल्यू गिरी। केवल क्वालिटेबल नहीं। इस 1500 पे उसी 270 का सामान आएगा जो उस समय आ रहा था 2,70,000 का। क्यों? पूरी मार्केट ही नीचे होगी, स्टब्स में डाउनिंग होगी। तो स्टब्स की वैल्यूज़, ये वैल्यू पे निर्भर करती है। टाइम वैल्यू को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट करता है, सबसे ज़्यादा पाता है। इसलिए टाइम परचेज करना चाहिए। और टाइम यूटिलाइज करा जाता है एवरी टाइम। इसलिए इसी की जगह मैं मनी से भी इसे कंप्लीट कर सकता था, बंदों से भी कंप्लीट कर सकता था। कंपनी हर तरह की होती है। मनी, जब मैं मनी से करता तो अपने शरीर की कंपनी लेता। जब मैं दूसरे इंसानों की कंपनी ले रहा हूँ तो ये भी सॉफ्टवेयर सी है। एक सॉफ्टवेयर मैं छोटा सा सॉफ्टवेयर लगा लूँ मॉनिटर का, या मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट करा लूँ, सभी वो है। और यही लाइफ है कि लाइफ में सब कनेक्टेड है। और लाइफ का खुद का कुछ मीनिंग नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो टाइम परचेज करो, टाइम बाय करो, ऑटोमेटिकली हैबिट्स भी लॉन्ग होगी, इन्वेस्टर बनोगे, क्रिएट करोगे कुछ में।
तो इन्वेस्टिंग ऑन टाइम ऑलवेज। अब इसमें ही मनी डायमेंशन कहता है तुम 450 कमा रहे हो, परंतु 100 रुपये तो इन्वेस्ट ऐड करो, इन्वेस्ट करो। यदि तुम 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो तो टाइम काउंट, अगर यदि कुछ नहीं कर रहे तो टाइम स्टार्ट ही कभी नहीं होगा, स्टार्ट टाइम क्रिएट ही कभी नहीं होगा। टाइम क्रिएट क्या होता है? टाइम तुम इतने से क्रिएट करो, इतने से क्रिएट करो, क्रिएट तो कर रहे हो तो समय बढ़ता चला जाएगा। यदि क्रिएट ही नहीं कर रहे तो समय नहीं बढ़ेगा, सीधा सा आंसर है। तो स्टार्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मुझे फेवर नहीं पसंद, मैं एक जनरलिस्ट कैटेगरी का हूँ। तो तुम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, हैबिट्स मेक करो। यदि आज खेलना चालू नहीं करोगे तो वह दिन कभी नहीं आने का जो तुम्हें तुम्हारी रियल मीनिंग ऑफ लाइफ पता है। इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आप अपनी स्वयं से होते हो, मतलब यादों से। जब तक अपने पीछे के नियमों को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे के नियम नहीं बनेंगे। और ये लाइफ के नियम है कि टाइम एक जाता है, नया टाइम आता है। यही वैल्यूएशन ऑफ टाइम है। मैं जो मेजरली बात करना चाहता हूँ वो यही है कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम क्रिएट होता है, टाइम मेक होता है। इम्पोर्टेंटली टाइम जो है परचेज करा जाएगा। मुझे इसी को रूप बदल के बताना है। किसको रूप बदल के बताना है? कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो टाइम क्रिएट नहीं होगा, और जब आप कुछ कर रहे हो तो टाइम मेक हो रहा है। इसका रूप बदल के बताना है ताकि मैं अच्छे से क्लियरली समझ पाऊँ इस चीज़ को। ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, रियलिटी से बात है इसलिए स्टॉप नहीं कर रहा कि अपने फेस को भी दिखा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन करा कैसे जाता है, कोई काम करके भी थिंक कैसे करा जाता है। सोचो तो सोचो, कैसे सोचोगे? टाइम, टाइम समय, गति मतलब फ्लो, फ्लो एंड टाइम, टाइम एंड स्पीड। फ्लो एंड टाइम, समय फ्लो करता है, नदी फ्लो करती है। फ्लो इज द इफेक्ट ऑफ टाइम। क्या है टाइम? व्हाट्स द टाइम? समय। नदी क्या है? जल। एक एक पार्टिकल आपस में कनेक्टेड होता है, देन फ्लो करता है। एक एक पार्टिकल से, एक एक बूंद से गड़ा बनता है, वह नदी है, जल है। जल क्या है? समय। यदि एक बूंद ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एक जल भी नहीं बनेगा, नदी भी नहीं बनेगी, समय भी नहीं बनेगा। एक एक बूंद नदी बनाती है, फ्लो करती है। गति कब बनेगी? परफेक्शन कब बनेगी? स्पीड कब बनेगी? और गति हर एक चीज़ में फर्क डालती है। सांसों में अंदर बाहर, अंदर की बाहर की प्रक्रिया, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड फ्लो बना रही है। ये फ्लो ही टाइम क्रिएट कर रही है।
टाइम जो कीमती है, टाइम जो फ्लोएबल है, अगर हम टाइम को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, तो ये बिखर जाएगा। अब भी है क्या टाइम, सोचो। जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या ये टाइम है? किस बेस पर है? इस बेस पर टाइम है। क्या ये रिटर्न देगा? लॉन्ग टर्म है ये? मैं इसका बाद में यूटिलाइज कर सकता हूँ, जिसका इस्तेमाल कर सको वह है समय, जिसको ग्रहण कर सको वह है समय, जिसको पा सको वह है समय। तो इन्वेस्टिंग का तो मतलब मिल गया कि इन्वेस्ट करना कहाँ, जिसको बाद में ही इस्तेमाल कर सको, अभी नहीं तो बाद में। कंसंट्रेट उस चीज़ को करना है तो बाद में इस्तेमाल यूटिलाइज करी जा सके, बाद में अपने अनुसार दिशा प्रदान करके फैलाया जा सके, फ्लो कराया जा सके, स्पीड ली दिया जाए, प्रोडक्टिव बनाया जा सके। एलिमेंट्स हमें पाने हैं, संसाधन हमें पाने हैं, उन संसाधनों को फ्लो देके कुछ चीज़ बनानी है, और जब उनको चीज़ बना रहे तो वो समय कहलाएगा। एवरीथिंग इज टाइम, मतलब टाइम इज फ्लोएबल। तो यूनिट ऑफ टाइम इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पाओ, एलिमेंट्स को यूटिलाइज करो, यूज़ करो, तो वो फ्लोएबल कहलाएगा। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फ्लो कराएगा, पर ज़्यादा फ्लो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो समय कमाओ, समय इस्तेमाल करो अपने अनुसार। यदि समय बनाने में समय इस्तेमाल करोगे तो समय और बनेगा। दिस इज़ द लाइफ, क्योंकि समय में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। और अब भी मुझे आंसर नहीं मिला तो मैं सर तो देकर जाऊँगा, बिना आंसर के नहीं जाऊँगा। बिना समय के फ्लो करोगे तो कोई काम का नहीं, बिना हार्ड वर्क के यदि स्मार्ट वर्क करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। स्मार्ट वर्क प्ले हार्ड वर्क, बिना शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म प्ले करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बिना स्ट्रैटेजीज के ऐड करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब स्ट्रैटेजी का लाइफ प्ले करना है लॉन्ग टर्म में। और टाइम भी ऐसा ही है, टाइम हर चीज़ है, एवरीथिंग, पर हमें अपने अनुसार सोचना है कौन सा टाइम हमें चाहिए, ये हम चूज़ करेंगे। जैसे ही मेरे को अपनी EMI भरनी है तो मैं किसी भी तरीके की कंपनी को चूज़ कर सकता हूँ, किसी भी तरीके के आइडिया को चूज़ कर सकता हूँ, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर सकता हूँ। मेरे पे वो है कि मैं उसको मैनेज कैसे करूँ, यही मैनेजमेंट स्किल, किस तरीके से मैं उसके सोल्यूशन निकालूँ। मेरे वेज बते रहे, हर एक वे काम करेगा, और कौन ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्टिव काम कर पाए, कौन ज़्यादा परफेक्ट काम कर पाए, यही टाइम ऑफ फ्लो वैल्यूएबल कहलाता है। कि वैल्यूएशन ऑफ टाइम वही है कि कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि टाइम हर एक चीज़ है, और जो टाइम हर एक चीज़ है, सॉफ्टवेयर अनेकों है, हार्डवेयर भी अनेकों है, पर किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्टेड करके मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है, किस टाइम पे मुझे काबू पाना है, किस दुनिया पे मुझे पावरफुल पाना है, किस लाइफ में मुझे काबू पाना है। तो लाइफ के अंदर चलता है टाइम, और टाइम जो उस लाइफ को पूर्ण करता है, अर्थात रिटर्न देती है लाइफ, और टाइम समय आने पर रिटर्न में बदलता है। दिस इज द फैक्टर ऑफ लाइफ। तो इन्वेस्टिंग ऑन टाइम वैल्यूएशन